बेटा गांव में एक लड़का माना अपने अब्बू के साथ रहता था। अब अब्बू माने को कहते हैं, बेटा बात सुन। तू क्या हर वक्त घर बैठा रहता है? बाहर जा, जाके कोई काम ढूंढ। अरे अब्बा जी, आजकल कोई काम काज नहीं है, हर काम ठप हो गया है। बेटा तो अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। मैं तो बुजुर्ग हूँ, तू जवान आदमी है। तू ही कुछ कमाएगा तो हमारा निजाम चल सकता है ना। अरे नहीं अब्बा, मैंने पहले बहुत काम किए हैं, लेकिन लोग काम से मुझे भगा देते हैं। बेटा तो अब हम फिर कैसे अपना घर चलाएंगे? रोटी किधर से खाएंगे? अरे अब्बा, मैं आपको एक काम के बारे में बताता हूँ, उस काम से हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। हैं? ऐसा कौन सा काम है बेटा? जल्दी बताओ फिर। अरे अब्बा, आजकल लोग अपने बहुत मसलों में फंसे होते हैं। आप इस गांव में एक नेक बाबा बन जाओ, सब लोग आपसे अपने मसाइल के बारे में पूछेंगे और आप उनसे पैसे लेना। बेटा यानी नेक बाबा बनकर लोगों को लूटने वाला काम है? अरे हाँ अब्बा, अब आप समझे हो। इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे इस काम में हैं, और आपकी दाढ़ी बाल, इनसे भी आप अल्लाह लोग लगते हो। बेटा वो तो है ही, लेकिन मुझे तो गांव में कोई जानता ही नहीं है। अरे अब्बा, आपको सिर्फ गांव में एक जगह बैठने की देर है, लोग खुद ब खुद आपके पास आते जाएंगे। अच्छा बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे? करना क्या है, एक दो दम याद कर लो। जब आप पुलिस के सामने दम पड़ोगे तो वो भी डर के भाग जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बाबा माने की बात मान लेते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। उसी गांव में एक लड़का बिल्लू अपनी बेगम बिल्ली के साथ रहता था। अरे बेगम, ये क्या जिंदगी है यार, इतनी जगह नौकरियों के लिए गया हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे अपने पास नहीं रखा। अरे बिल्लू खैर है, मायूस ना होयो, कोशिश करते रहो, आपको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। किधर बेगम, नौकरी ना होए तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ ये तो है, आप ऐसा करो, इस गांव में एक नेक बाबा जी आए हैं, आप उनसे मिल के आओ और उनको अपनी मुश्किल के बारे में बताओ। हैं बेगम, नेक बाबा जी वो कैसे मेरी नौकरी लगवाएंगे? अरे बिल्लू, तुम उनके पास जाओगे तो पता चलेगा ना। अरे बेगम, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर उन बाबा जी से मिलूंगा। वो किधर होते हैं? बस मुझे इतना पता है, किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं। अच्छा चलो, इसी गांव में ही होते हैं ना, फिर मुझे कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे। फिर बिल्लू अपने काम से बाहर आया होता है तो बिल्लू को माना मिलता है और माना कहता है, अरे बिल्लू भाई, क्या हो गया है? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। बस माना भाई, मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही, बस इसी वजह से परेशान हूँ। अरे बिल्लू भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इस गांव में एक नेक बाबा जी आए हैं, उनको अपनी परेशानी बताओ और अच्छी नौकरी पाओ। अरे वाह माने भाई, आपको ये कैसे पता है? अरे बिल्लू भाई, मुझे भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं भी बाबा जी के पास गया
तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख वाली नौकरी मिल गई है। अरे वाह माने भाई, फिर तो अभी बाबा जी के पास जाता हूँ। अच्छा बिल्लू, बाबा जी मुश्किल हल करने से पहले 20,000 रुपया लेते हैं अपने खर्चे पानी के, फिर काम करते हैं। अरे 20 क्या, मैं 30,000 दे दूंगा, बस मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। ये सुनते ही माना बिल्लू को बाबा जी की जगह का बताता है। तो बिल्लू घर से पैसे उठा के कुछ देर में उन बाबा जी के पास पहुंच जाता है। तो आगे और लोग भी खड़े होते हैं। ये देख के बिल्लू बाबा जी को कहता है, अरे बाबा जी, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, आप मेरी अच्छी सी नौकरी लगवा दें। बच्चा, पहले कायदे आज़म बाबा मुझे दे, पूरे 20,000 दे, फिर तेरा काम होगा बच्चा। जी जी बाबा जी, मैं पैसे 60 लाया हूँ। फिर बिल्लू बाबा जी को पैसे दे देता है। तो बाबा कहते हैं, चुफ कलंदर, पुफ पुफ कलंदर चुफ। बच्चा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। बाबा जी, अब मुझे क्या करना होगा? करना क्या है बच्चा, तुझे कुछ भी नहीं करना, बस घर में आराम से सोना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक तुझे घर आके भर्ती करके ले जाएंगे। अरे वाह बाबा जी, ये तो और अच्छा हो गया है। चल शाबा बच्चा, अब दफा हो जा इधर से। इस तरह उधर बाबा गांव के लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे लेता था। अब बाबा घर जाता है और माने को कहता है, अरे वाह बेटा, किस काम में लगा दिया है मुझे, पैसों की बारिश ही बारिश हो रही है। जी अब्बा, देखा है ना फिर मेरा आइडिया, आप मुझे कह रहे थे कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ। अरे अब्बा जी, इस महंगाई में छोटी नौकरी से गुजारे नहीं होते हैं, इस तरह बड़े हाथ मारने से निजाम पानी सेट रहता है। अरे हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा था। अरे बाबा, मुझे अब बड़ा सा बाइक ले दो ताकि गांव में थोड़ा शोर आ तो मारूं। अरे बाइक, मैं तो कहता हूँ कोई बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं। अरे नहीं अब्बा, अभी आप गांव वालों को थोड़ा और लूटो, फिर हम ये गांव छोड़ के दूर भाग जाएंगे। उधर बिल्लू घर जाके बिल्ली को सारी बातें बताता है। तो बिल्ली कहती है, अरे वाह बिल्लू, देखा मैंने आपको कहा था ना, एक नेक बाबा जी हैं। जी जी बेगम, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है अभी तुम घर जाके सो जाओ, कंपनी का मालिक खुद तुम्हारे घर आके तुम्हें भर्ती करके ले जाएगा। अरे वाह बिल्लू, ये तो ऐसा पहली दफा सुन रही हूँ कि कंपनी का मालिक घर से भर्ती करके ले जाएगा। अब 1 हफ्ते बाद बिल्लू बेगम को कहता है, अरे बेगम, हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है, हमारे घर तो कोई कंपनी का मालिक नहीं आया। अरे बिल्लू, तो आप बाबा जी के पास जाओ और उनको ये सब बताओ। फिर बिल्लू फौरन उन बाबा जी के पास जाता है। तो आगे और लोग भी खड़े होते हैं। बिल्लू बाबा जी को इस सारी बात का बताता है। तो एक और बंदा बिल्लू को कहता है, अरे बिल्लू भाई, ये 1 नंबर का फराडिया बाबा है, लोगों से पैसे ले लेता है और उनकी कोई मुश्किल हल ही नहीं होती है। हैं? अरे ये क्या, इस बाबे ने मेरे से 20,000 भी ले लिए हैं। अरे 20,000, मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी अम्मी से इसने 50,000 ले लिया और फ्रॉड पे फ्रॉड करता जा रहा है। गांव वाले फौरन पुलिस के पास जाते हैं और उनको इस बाबे के बारे में बताते हैं। तो पुलिस वाला बाबा जी के पास आता है। ओए फ्रॉडिये बाबे, तू इनके साथ फ्रॉड करता है? चुप कलंदर, फुफ फुफ कलंदर चुप, हट जा बच्चा, नहीं तो तुझे इधर से ऊपर भेज दूंगा। बाबे, तू मुझे क्या ऊपर भेजेगा? मैं तुझे अभी जेल के अंदर करता हूँ तो तेरी सारी हवा निकल जाएगी।
फिर पुलिस वाला उस बाबे को जेल में बंद कर देता है। इस तरह के जाली बाबों से दूर रहा करें, वरना आपका अपना ही नुकसान होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।